वैलेंटाइन डे का दिन है, कपल्स के लिए बेहद खास होता है ये दिन। और इस दिन प्यार करने वाले एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन कुछ लोग प्यार के नाम पर भारतीय संस्कृति से खिलवाड़ करने लगे। अब सड़कों पर आपको बता दें कि फोड़ता भी देखी जाती है, जिससे सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में हिंदूवादी संगठन के लोगों ने डे का विरोध किया। इस पर रिपोर्ट दिखाते हैं। प्यार पर पहरेदारी क्यों? शहर शहर प्यार पर पहरा। वैलेंटाइंस डे का दिन कपल्स के लिए बेहद खास होता है। इस दिन प्यार करने वाले एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। अपने चाहने वालों के साथ पार्क, पब, मार्केट, मॉल में मस्ती करते हुए नजर आते हैं। हर कोई अपने साथी तक अपने दिल की बात पहुंचाता है, लेकिन कुछ लोग वैलेंटाइंस डे पर रंग को भंग करने में भी लगे हुए हैं। प्रेम की नगरी आगरा में वैलेंटाइंस डे का हिंदूवादी संगठन के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने लठ पूजन के साथ लठ को तेल पिलाया। लोगों का कहना है कि कहीं भी फूल देते दिखे तो प्रेमी की लठ से पूजा होगी। साथ ही हिंदू महासभा ने आगरा के सुभाष पार्क में पुतला दहन और विरोध किया। पश्चिमी सभ्यता का हिंदू महासभा लगातार विरोध करती आई है। पश्चिमी सभ्यता जो 14 तारीख है, जो बहुत ही गंदा दिन है, जो सनातन संस्कृति को धूमिल करने का काम कर रही है। आज हिंदू महासभा की पूरी टीम ने यहाँ पर सुभाष पार्क में पहले तो तेल लगा के लठ का पूजन किया है और उसके बाद वैलेंटाइन डे का पुतला फूका है। लव डे पर महिला सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम हैं। पिंक स्कूटी पर महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। सिनेमा, सार्वजनिक पार्क, मॉल, स्कूल के बाहर पुलिस कर्मियों की तैनाती है। साथ ही एंटी रोमियो स्क्वाड की टीम भी तैनात है। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि कुछ लोग वैलेंटाइन डे की आड़ में लव जिहाद भी करते हैं। हिंदू सेवा परिषद वर्षों से जबलपुर की सड़कों पर और आम जगह पर उतर के अपनी माताओं और बहनों की सुरक्षा और रक्षा करता आया है, चाहे वो न्यू ईयर की पार्टियां हों, चाहे वो वैलेंटाइन डे हो, क्योंकि इन दिनों पर लव जिहाद की बढ़ने की संभावना रहती है। अगर हिंदू सेवा परिषद को कहीं पे भी ऐसा जोड़ा दिखता है जिससे हमें लगता है कि वो लव जिहाद हो रहा है या अवैध जोड़ा है, अश्लीलता हो रही है, फुहड़ता हो रही है, हमारी भारतीय संस्कृति को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, तो हम वहाँ पर तालाबंदी भी करेंगे और उन लोगों को भी हम सबक सिखाएंगे जो इस प्रकार से लव जिहाद को बढ़ा रहे हैं। वहीं पटना में भी पोस्टर लगाकर प्रेमी जोड़ों को चेतावनी दी गई है। पोस्टर पर लिखा गया है कि वैलेंटाइन डे भारतीय संस्कृति नहीं है। गाजियाबाद में भी वैलेंटाइंस डे पर युवाओं को धमकाने वालों पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की है। स्वर्ण जयंती पार्क में युवकों को धमकाने का मामला सामने आया था। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों के खिलाफ इंदिरापुरम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। यूपी के कई शहरों में वैलेंटाइंस डे के विरोध में प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। इसे मनाने का रिवाज हमारे देश में नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या संस्कृति के नाम पर किसी को भी मनमानी करने की इजाजत दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में वैलेंटाइन डे का हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया है। कहा यह हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। देखिए, तो 4 तस्वीरें हैं लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, जबलपुर, जहां पर ये बानगी देखने को मिले। जिस तरीके से आज वैलेंटाइन डे है, एक विरोध किया गया और साथ ही ये बताया गया है कि भारतीय संस्कृति के हिसाब से वैलेंटाइन डे की कोई भी मान्यता ऐसी नहीं है कि वैलेंटाइन डे को प्यार का इजहार किया जाए।
अब ऐसे में बात अगर की जाए लखनऊ की, आगरा की, गाजियाबाद की, जबलपुर की, यहाँ तस्वीरें देखने को मिली है जहां पर वैलेंटाइन डे का लोगों ने विरोध किया है और साथ ही साथ ये बात भी कही जा रही है कि भारतीय संस्कृति पर कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता की एक छाप जो है वो इन दिनों देखने को मिलती है। अब ऐसे में बात अगर की जाए पश्चिमी सभ्यता की, अब क्या पश्चिमी सभ्यता आज भारतीय संस्कृति पर हावी हो रही है? जिस तरीके से वैलेंटाइन डे के दिन इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती, तमाम मामले देखने को मिलते हैं। अब हिंदुवादी संगठनों ने इसका जमकर विरोध किया, कहा कि ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। अब ऐसे में प्यार का इजहार करने के लिए केवल एक दिन 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के रूप में, केवल क्या एक ही दिन प्यार का इजहार किया जा सकता है? यह भी सवाल यहां पर खड़ा किया जाता है। अब ऐसे में क्या यहां पर वेस्टर्न कल्चर इंडियन कल्चर पर क्या हावी होता नजर आता है? पश्चिमी सभ्यता क्या अपनी एक छाप छोड़ रही है भारतीय सभ्यता पर, भारतीय संस्कृति पर? यह भी सवाल हिंदुवादी संगठनों की तरफ से पूछा जाता है। तो ऐसे में लोगों का यह भी कहना है कि अगर कोई प्यार का इजहार कर भी रहा है तो यहां पर लोगों की तरफ से उस पर पहरा क्यों लगाया जाता है? तो दोनों तरफ से ये बातें की जाती हैं। एक तरफ संस्कृति पर पश्चिमी सभ्यता को हावी बताया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरीके के लोगों को प्यार पर पहरेदारी को लेकर टैग कर दिया जाता है। तो हमारे साथ चर्चा में डॉक्टर प्रवेश कुमार विश्व हिंदू परिषद से जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ अगर बात करें मानसी गुलाटी, हमारे साथ इन्फ्लुएंसर जुड़ चुके हैं, प्रियंका राणा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रियंका जी आपके पास आना चाहूंगा। अब ऐसे में वैलेंटाइन डे के दिन जिस तरीके से देखने को मिलते हैं कई हिंदुवादी संगठन हैं जो कि प्यार को लेकर ये कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता भारतीय सभ्यता पर हावी हो रही है, कैसे देखते हैं मैडम? सभ्यता में भी कभी भी प्यार का विरोध नहीं हुआ है। हाँ। अगर आप संस्कृति की बात करते हैं तो राधा कृष्ण जी प्यार का प्रतीक हैं। और किस संस्कृति की बात करते हैं? क्या भारतीय संस्कृति के अंदर कभी भी प्यार करने वालों को डंडों से डरा करके मारा जाएगा और खुलेआम धमकियां दी जाएंगी? तो ये संस्कृति को आड़ में रख करके सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए और अपनी गुंडागर्दी चलाने के लिए अगर इस तरह की हरकतें कोई करता है तो बिल्कुल इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और देखिए, हमारा जो देश है कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। इस तरह की चीजें अपनी मनमानी अगर कोई भी करने लगेगा, मुझे बताइए कि अगर ठीक है कोई नाबालिग बच्चा अगर कुछ इस तरह की चीजें कर रहा है, आप उसको रोक सकते हो, उनके माता पिता को बता सकते हो या कुछ है, लेकिन अगर आप वहां जाकर के मार पिटाई करते हो तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसने आपको हक दिया है उनके साथ बदतमीजी करने का और मार पिटाई करने का? और जिस तरह की चीजें ये लोग कर रहे हैं ये सरासर गुंडागर्दी है। मैं इसको सिर्फ गुंडागर्दी बोलूंगी, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि आप संस्कृति बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस तरह से कोई संस्कृति नहीं बचेगी। जितना भी आप दबाएंगे या किसी भी चीज को आप रोकने की कोशिश करेंगे वो उतना ही आप बढ़ेगा। क्योंकि प्यार, आप कहते हैं कि वैलेंटाइन डे पे एक ही दिन क्यों? भाई कोई एक दिन तो रखना पड़ेगा ना। कोई एक दिन तो होता है ना जब आप किसी को फीलिंग्स एक्सप्रेस, आजकल तो साइंस ने भी और डॉक्टर्स ने भी ये माना है कि अपनी जो फीलिंग्स है वो आप एक्सप्रेस करो। नहीं करोगे ना, कहीं आपकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं और पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि आखिर प्यार का इजहार क्यों जरूरी है और एक दिन क्यों मनाना जरूरी है। ठीक है, हमारे साथ प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के जुड़े हुए हैं प्रवेश कुमार सर। बात अगर की जाए यहाँ पर क्या कई लोगों की तरफ से राजनीति की जाती है वैलेंटाइन डे को लेकर? अगर कोई किसी को गुलाब दे रहे तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर कोई नाबालिग है तो उसे प्यार से समझाया जा सकता है कि अगर आपको लगता है कि हमारी संस्कृति के खिलाफ है तो उसे प्यार से भी समझाया जा सकता है। नहीं, प्यार का कोई विरोध नहीं कर सकता है। हाँ, और ये देश जो है वो प्यार और मोहब्बत से चलने वाला देश। हाँ, ठीक है, लेकिन हम ये कि कोई डे बाउंड प्यार की बात क्यों होने लगी? ठीक है, और वह भी मार्केट के इशारे पर। मैं आपको बता दूं कि पूरा 25,000 करोड़ की मार्केट है ये। कितने की? 25,000 करोड़। पिछले साल का आंकड़ा बता रहा हूं मैं, अभी इस साल के आंकड़े निकल कर आएंगे। तो ये मार्केट के, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा सर। हमारे साथ भारत में ठीक है, 1.5% क्रिश्चियन है, लेकिन जब क्रिसमस होता है हाँ, तो सारे ही जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं सारे सब पे ऑफर आ जाते हैं। ठीक है, वैलेंटाइन डे पे सारे ऑफर आ जाते हैं।
इसका मतलब कि इसका किसी किसी प्यार मोहब्बत से कोई लेना देना नहीं है। इसका है संस्कृति, जो वहां की पश्चिम की संस्कृति है उसको भारत के अंदर थोपना। अब ये बताओ, क्या प्रेम, बहन जी बात कर रही थी प्रेम की, 30% कॉन्डम की सेल बढ़ जाती है। 2024 के आंकड़े बता रहा हूं मैं आपको। ये 50% अल्कोहल, दारू और नशे का काम बढ़ जाता है। ये बेंगलोर का जो लीकर का जो एसोसिएशन उसने बताया है। ठीक है, ठीक है, आपके पास मैं लौट रहा हूं, प्रियंका जी से जवाब लेंगे। मानसी गुलाटी हमारे साथ। मैडम, आज वैलेंटाइन डे है और जिस तरीके से एक पक्ष ये कहता है कि प्यार पर पहरा आखिर क्यों इसे बर्दाश्त किया जाए, तो दूसरी तरफ ये बात कही जाती है कि बिल्कुल मैडम एक बार सुन लीजिए, एक पक्ष ये कहता है कि प्यार पर पहरा आखिर क्यों, तो ये दूसरी तरफ कही जाती है बात की हमारी आजादी है। जी मैडम बताएं। एंड जनरली आई फील लाइक कि ये इससे हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में वैलेंटाइन डे का कोई भी इम्पैक्ट लाइक कोई मतलब लाइक एवरी डे इज अ वैलेंटाइन डे फॉर अस। जस्ट आप लव ही तो अपना एक्सप्रेस कर रहे हो, इसमें इतना विरोध करने का क्या मुद्दा है, मुझे अभी तक नहीं समझ में आया। तो जिस तरह से प्रियंका जी भी बोल रही थी कि अगर प्रेम की बात करें, हम राधा कृष्ण की बात करते हैं, तो फिर क्या मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है, इतना लड़ाई झगड़ा, ये वायलेंस किस लिए है, मैं खुद पूछना चाहूंगी। वैलेंटाइन डे आज है, अब कई लोगों के लिए स्पेशल डे है। कई लोगों का कहना है कि प्यार पर पहरा क्यों, तो मैं कुछ लोगों का कहना है कि यह हमारी संस्कृति के खिलाफ है। अब चर्चा हमारी लगातार जारी है। प्रियंका राणा सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ी हुई, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियंका राणा मैडम, आप कुछ कह रहे थे, बात पूरी कीजिए। जी, और मैं ये कहना चाह रही थी कि जो समाज के स्वयं घोषित ठेकेदार हैं, इनको ठेकेदार बनाया किसने है? क्या हमने आपको ये जिम्मेदारी दी है कि हमारे बच्चों को जाकर के आप पार्क में और उनको डंडा दिखाकर धमकाएं और डराएं? ये जिम्मेदारी जो है वो पुलिस की होती है कि कौन गलत कर रहा है, क्या कर रहा है। मोरल पुलिसिंग की जिम्मेदारी आपकी नहीं होती है। कोई भी संगठन आ करके किसी भी युवा को लव जिहाद के नाम पर, भी मैं कहती हूँ, लव जिहाद क्या सिर्फ वैलेंटाइन डे पर होता है? ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति आप कर रहे हैं, अरे जिसको जो करना होगा वो तो और दिन भी कर सकता है ना। वो सिर्फ वैलेंटाइन डे का इंतजार करेगा कि मुझे लव जिहाद करना है और मैं उसी दिन करूंगा? आप जाकर के एक आदमी से 18 साल के बाद हमारे देश के अंदर सरकार बनाने की आप जिम्मेदारी युवाओं को दे देते हैं, लेकिन आप उनको अपने मनपसंद जो है कपल ढूंढने का या अपने पार्टनर ढूंढने का इतना अधिकार भी नहीं देना चाहते हैं कि वो अपनी पसंद से कोई लड़का या लड़की चूज कर सके। तो इस पसंद की बात तो यहाँ पे हो ही नहीं रही है कि कौन अपनी पसंद से ढूंढ सकता नहीं है। तो एक सीधी सी बात है कि क्या वैलेंटाइन डे को एक प्रेम दिवस के रूप में क्या बाउंड करना ठीक है? इस पर आपकी राय क्या है मैडम? क्या प्यार का इजहार केवल वैलेंटाइन डे एक दिन के रूप में? अच्छा, एक बात बताइए आप, हम लोग बहुत सारी चीजें कभी ना कभी एक डे को सेलिब्रेट करते हैं ना, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, और वैलेंटाइन डे जो होता है वो ये नहीं होता है कि आपको सिर्फ अपना प्यार का इजहार करना है। आप अपने पिता के प्रति भी कर सकते हैं, माँ के प्रति भी कर सकते हैं, भाई बहन के प्रति भी कर सकते हैं, और सब लोग करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वहां पर सिर्फ वल्गैरिटी हो रही है या कुछ चीजें कर रही है। बिल्कुल सही बात आपने कही। जवाब ले लेते हैं डॉक्टर प्रवेश कुमार, लगातार प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सुना आपने, अब क्या जवाब इस पर आपका? इससे मुझसे कह रहे हैं क्या? जी बिल्कुल। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि कई संगठन ऐसे हैं जो ऐसे में लठबाजी करते हैं, सीधा पार्कों में पहुंचते हैं, अगर कोई जोड़ा बैठा है तो लठ से पिटाई उसकी कर दी, धुनाई कर दी। अब ऐसे में प्यार के ठेकेदार क्यों बन जाते हैं कुछ लोग? अगर कोई 18 साल से ऊपर है, अपने प्यार का इजहार अगर कोई कर रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है? मेरा मानना यह है कि हिंसा किसी भी सूरत में ठीक चीज नहीं है। बिल्कुल। और वो नहीं करना चाहिए। हाँ, वो नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये अलग चीज है कि ये सारी जो चीजें, वैलेंटाइन डे या सब चीजें जो है, ये हमारे को कुछ संस्कृति की ओर लेके जाती है, हमारे को हमारी जड़ों से तोड़ने का काम करती है। है ना? पूरा वेस्ट का जो है एक मदर डे वहां बनाने लगे, फादर डे मनाने लगे, सिस्टर डे मनाने लगे। कोई एक दिन का कॉन्सेप्ट हमारे देश में नहीं है। हमारे देश का कॉन्सेप्ट तो, हम तो माँ को पूछते हैं ना, हम अपनी धरती को पूछते हैं ना, हम अपने सारे रिश्तों को अच्छे से निभाते हैं, उनके लिए
एक किसी त्योहार को बनाने की आवश्यकता नहीं है, किसी एक दिन को रखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा हमको लगता है। लेकिन इस नाम पर अगर आप किसी को मारेंगे पीटेंगे तो वो तो आप गैर कानूनी काम करते हैं, उसका हम बिल्कुल। कभी पक्षकार नहीं हो सकते। लेकिन हम मार्केट के द्वारा तय किए हुए मापदंडों को क्यों माने? आपको पता है क्या मार्केट तय करती है कि इस साल का क्या, कौन सा ड्रेस आपने पहनना है, कौन सा कलर पहनना है, ये तक मार्केट तय कर रही है। तो ऐसे में हमको हमारे मूल्यों को तो बचाना पड़ेगा ना। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि अगर ये भारत बचा, दुनिया के देशों के अंदर जहां पर इस्लाम गया, जहां पर क्रिश्चियनिटी गई, हाँ। 100 साल में, 200 साल में, 400 साल में वहां सारा कुछ खत्म कर दिया। लेकिन हमारा मूल था ना इतना मजबूत, हमारी संस्कृति की जड़ें इतनी मजबूत थी कि हमको बचाया। आज ये क्या हो रहा है, ये अलग तरीके का एक जो सिस्टम चल रहा है जिसके अंदर आपको लग नहीं रहा कि आप कन्वर्ट हो रहे हैं, आप उनकी तरफ जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्निटी, आप कहते हैं मॉडर्निटी, हम मॉडर्न हो रहे हैं। अरे भाई, भारत में अगर जातिवाद के खिलाफ अगर बोलना शुरू करा तो आप मॉडर्न हो सकते हैं, लेकिन आप अधनंगे कपड़े पहन लेंगे तो क्या मॉडर्निटी हो जाएगी? क्या ये वेस्टर्नाइजेशन हो जाएगा? ये मॉडर्नाइजेशन नहीं होगा, ये मॉडर्नाइजेशन नहीं होगा। तो मॉडर्निटी और वेस्टर्नाइजेशन के अंदर डिफरेंस भी करना पड़ेगा। जो यूथ आज कर रहा है ना कि हम वैलेंटाइन डे मनाएंगे, दिस इज द मॉडर्निटी, ये मॉडर्निटी नहीं है। मैं प्रोफेसर हूं इसलिए बता रहा हूं आपको, मॉडर्निटी एक अलग चीज है, वेस्टर्नाइजेशन अलग चीज है। हम वेस्टर्नाइजेशन के नाम पर 30% कॉन्डम की सेल बढ़वा देते हैं मैडम। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। मानसी गुलाटी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। बात अगर की जाए मैडम, देखिए हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें माता की पूजा होती है। बात अगर पिता के साथ बेटे का जो रिश्ता होता है उसकी पूजा होती है, तमाम रिश्तों की यहाँ पर पूजा होती है। क्या एक दिन के रूप में इन्हें देखा जा सकता है? आपकी क्या इस पर राय है मैडम? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगी, ये जो हो रहा है डंडे और ये सब चीजें वो गलत है। और वैलेंटाइन डे ये आपकी चॉइस है, अगर आपको सेलिब्रेट करना है करो, कोई इम्पोज नहीं कर रहा, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा आपके ऊपर। लेकिन जो आप गलत कर रहे हैं, लोगों को मार के ये सब करके, अरे आजकल कौन लव मैरिज नहीं करता? आजकल हर पर्सन, अरेंज मैरिज की बात करो, नहीं करना, सबको लव मैरिज करना है, वो गलत है। यहाँ पे ये बात नहीं है। ये जो आप कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कॉन्डम और ये पता नहीं, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो बोलना क्या चाहते हैं। 25,000 सेल के बारे में बात कर रहे हैं। सेल तो दिवाली में भी होती है, सेल तो दशहरा में भी होती है, सेल तो हर फेस्टिवल में होती है। वैलेंटाइन को ही इतना मुद्दा क्यों बना रहे हैं? ये देखिए, प्यार दिवस अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर दिन हम सबके लिए प्यार दिवस होना चाहिए। इट इज नॉट अबाउट कि आप अपने पार्टनर को आई लव यू बोल रहे हैं, अपने पेरेंट्स को बोलिए, अपने भाई को बोलिए, सबको बोलिए। इट इज जस्ट वी आर एक्सप्रेसिंग अवर लव। चलिए ठीक है, अब हमारे साथ मीनाक्षी भी जुड़ चुकी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मीनाक्षी शर्मा, उनसे भी बातचीत करेंगे। और मैडम, वैलेंटाइन डे को लेकर चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, तो चर्चा हमारी लगातार जारी है। आज है वैलेंटाइंस डे। अब ऐसे में कई लोगों की तरफ से बात कही जाती है कि वैलेंटाइंस डे भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, कि क्यों प्यार को एक दिन में बाउंड किया जाए। तो वहीं अब कुछ लोगों की तरफ से एक पक्ष का कहना यह भी है कि अगर हमारा देश लोकतांत्रिक है, सभी को अपना प्यार चुनने की आज़ादी है, अपने प्यार का इजहार करने की आज़ादी है। इस पर चर्चा हमारी लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे मेहमानों का पैनल मौजूद है और साथ ही अगर बात की जाए तो मीनाक्षी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीनाक्षी जी, आज वैलेंटाइंस डे है मैडम, और साथ ही बात अगर की जाए आज के दिन को लेकर, एक पक्ष का कहना है कि प्यार पर पहरा क्यों लगाया जाता है। जिस तरीके से पार्क्स में हम देखते हैं कई संगठनों के जो लोग हैं वो लाठी डंडे लेकर पहुंच जाते हैं कि प्रेमी जो जोड़े हैं कम से कम उनको इस तरफ से डाइवर्ट किया जाए। आखिर क्यों वैलेंटाइंस डे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो दूसरा पक्ष ये कहते हैं कि क्या ठेकेदार है आप प्यार के, जो इस तरीके से लठ लेकर, इस तरीके से डंडे लाठी लेकर आप पहुंच रहे हैं पार्कों में? नमस्ते जी। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को वैलेंटाइन वीक की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। हैप्पी वैलेंटाइन वीक। और दूसरा, जो ये लोग कहते हैं कि वैलेंटाइन वीक नहीं मनाना चाहिए, मैं बोलती हूँ कि वैलेंटाइन वीक मनाने में कोई भी गलत नहीं है, अगर आप एक मर्यादाओं के साथ वैलेंटाइन वीक मना रहे हो। आप ऐसा कुछ भी पब्लिक प्लेस में ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो जिससे कि पब्लिक को इनकन्वीनियंस या अनकंफर्टेबल फील हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप कानून के दायरे में मना रहे हैं वैलेंटाइन वीक तो उसमें कुछ गलत नहीं है। दूसरी बात, प्यार करना कोई जुर्म नहीं है। प्यार किया तो डरना क्या?
अगर आपने प्यार किया है, और मैं ये नहीं कहती कि उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सच्चे प्यार वाले हैं। हाँ। मैं ये मानती हूँ कि हाँ, कुछ लोग जो है फ्रॉड भी होते हैं, जो लड़कियों का मिसयूज करते हैं। बट अगर आप सबको ये मान के चले कि हर इंसान जो है वो गलत है, तो ये गलत होगा। हमें पॉजिटिव साइड को देखना चाहिए। रही बात जो अब की मैं एक महाशय जी का सुन रही थी, जो कहते हैं कि कॉन्डोम्स की बिक्री 30% बिक जाती है, लेकिन जिन लोगों ने प्री मैरिटल सेक्स में इंडल्ज होना है, तो क्या वो बाकी दिनों में इंडल्ज नहीं होते? क्या वो सिर्फ इसी दिन इंडल्ज होते हैं? जो प्री मैरिटल सेक्स का सपोर्ट करते हैं, वो लोग बाकी दिन भी इंडल्ज होते हैं। तो ये कह के कि वैलेंटाइन वीक वाले दिन ही ये सब होता है, ये गलत है। का सेलिब्रेशन है और इसको सभी लोगों को मनाना चाहिए। सिर्फ लड़के लड़की में नहीं, आप अपने पेरेंट्स के साथ मनाइए, अपने माता पिता के साथ मनाइए, अपने भाई भाभी, अपनी बहन जीजा जी, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी, सबके साथ मनाइए। देखिए, जैसे एक हैक्टिक शेड्यूल होता है और उसमें हम क्या करते हैं, कुछ हॉलिडेज लेते हैं। तो आजकल इतना टेंशन है, आपको पता है, स्ट्रेस है, सारे लोग वर्किंग है, किसी के पास भी टाइम नहीं होता अपने प्यार को एक्सप्रेस करने का। तो जैसे हम अपना एक बर्थडे मनाते हैं, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, गुरु नानक जयंती मनाते हैं, ईद मनाते हैं, वैसे ही हम ये जो है वैलेंटाइन वीक मनाते हैं, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वैलेंटाइन वीक में क्या होता है? वैलेंटाइन वीक में आप रोज देते हैं, तो क्या किसी को फूल देना गलत है? नहीं। उसमें आप चॉकलेट देते हैं, अगर आप चॉकलेट खा रहे हो गलत है? नहीं। टेडी बियर देते हैं, आप किसी को अपना बचपना याद दिला रहे हैं, क्योंकि अब तो बड़े हो गए हैं, तो किसी को याद नहीं रहा कि टेडी बियर से खेलना क्या होता है, तो टेडी बियर दे रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? आप कुछ प्रोमिस करते हैं, तो उसमें क्या गलत है कि हाँ, हम साथ रहेंगे, हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। वैलेंटाइन वीक में सेक्स नाम का कोई वर्ड नहीं है, तो इससे वैलेंटाइन वीक को ये कहना कि सेक्स डे है, उसमें कॉन्डोम की जो है जाते हैं, सब गलत है। मुझे लगता है ठीक है, कुछ लोग होंगे जो वैलेंटाइन वीक का गलत फायदा उठाते होंगे, बट सारे ऐसा नहीं है। ठीक है मैम, लौटूंगा मैं आपके पास। प्रियंका राणा हमारे साथ लगातार सोशल एक्टिविस्ट जुड़ी हुई हैं। अब ऐसे में प्रियंका जी, बात अगर की जाए वैलेंटाइन डे वीक को लेकर, वैलेंटाइन वीक को लेकर, जैसा कि एक वक्तव्य यहाँ पर रखा मीनाक्षी शर्मा जी ने कि केवल प्रेमी प्रेमिका नहीं, अपने रिश्तेदारों, अपने भाई बहन के साथ आप वैलेंटाइन डे जो है सेलिब्रेट कर सकते हैं। प्यार का इजहार तो देखिए किसी के साथ भी किया जा सकता है ना, वो माँ बेटे का प्यार भी हो सकता है, पिता पुत्र का प्यार भी हो सकता है। अब ऐसे में बात अगर की जाए प्रेमी प्रेमिकाओं को लेकर, क्या आपको लगता है मैडम कि यहाँ पर 100% सच्चाई देखने को मिलती है आज के इस पूरे दिन, या फिर दिखावा भी है वैलेंटाइन डे वीक को लेकर कुछ प्रतिशत? देखिए, दिखावा भी जरूरी है। अगर आप प्यार के अंदर अगर आप अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन अगर आप सभ्यता की बात करते हैं, लिमिटेशंस की बात करते हैं, तो आपको ये चीज अपने घर के अंदर अपने बच्चों को भी समझानी पड़ेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। ज्यादातर जो क्राइम्स होते हैं वो इसलिए होते हैं कि बच्चे जो हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया से जुड़ करके थोड़े टाइम के लिए, आप फेसबुक से कनेक्ट हुए या बाकी इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं आजकल, जो आप बिना जाने पहचाने उनसे दोस्ती कर लेते हैं और शादी कर लेते हैं। उसके बाद बहुत सारे केसेस ऐसे हुए, श्रद्धा का केस हुआ और किस तरह से जो है लाशें टुकड़ों में मिली हैं। तो वो सब चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि आपके जो डिसीजन होते हैं, कहीं ना कहीं आप पेरेंट्स से अपनी बातें नहीं करते हैं, आप लोगों से, अपने दोस्तों से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी चीजें जो आपके साथ गलत हो रहा होता है वो छुपाते हैं और फिर बाद में क्राइम के फॉर्म में हमारे सामने आता है। तो ये सारी चीजें देखिए अलग चीजें होती हैं, लेकिन आप ये कह दें कि एक दिन वैलेंटाइन डे पे जो भी कोई मिलेगा हम आकर के उसको डंडे से समझाएंगे या डांट करके समझाएंगे, तो ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं। हमारा जो देश है, ठीक है मैडम, यहाँ पर हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता भी हैं। उनका कहना ये है कि भारतीय संस्कृति में अगर इतिहास को आप खंगाले, भारतीय संस्कृति को अगर छान कर देखें, तो इसका इतिहास देखने को ऐसा नहीं मिलता है कि भारतीय संस्कृति में वैलेंटाइन डे वीक को सेलिब्रेट किया जाए। अब ऐसे में संस्कृति से जोड़ना कितना ठीक है मैडम इस डे को? मेरे से पूछ रहे हैं बसंत जी? जी प्रियंका जी, सवाल आपसे ही है। जी
बसंत जी, परिवर्तन जरूरी है। हाँ। देखिए, समय के साथ आपको बदलना पड़ेगा। आप ये कह देंगे कि कुछ भी अच्छी चीजें हो रही हैं उनको आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, भारतीय संस्कृति। अरे भारतीय संस्कृति में तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि राधा कृष्ण का प्रेम नहीं था। पहले तो लड़कियों को इतना सम्मान दिया जाता था, उनको अधिकार था, स्वयंवर रचने का अधिकार था, सब चीजें उनको डिसीजन लेने का अधिकार था। तो आप किस सभ्यता की बात कर रहे हैं? और समय के साथ आज जनरेशन चेंज हो रही है। आपका जो वेस्टर्न कल्चर की कुछ अच्छी चीजें हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, जो गलत चीजें हैं आप उसको नहीं लीजिए। तो ये सब चीजें मैं बार बार बोल रही हूँ, अपने बच्चों को सही गलत की पहचान कराना जरूरी है, ना कि इस तरह की चीजें कि भाई आप डंडे लेकर के खड़े हो ठीक है। जाओ और कहो जी हम तो धर्म के ठेकेदार हैं, हम तो जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। तो ऐसे आप ना तो युवाओं को समझा सकते हैं, ना आजकल की जो जनरेशन है वो मार पिटाई से समझने वाली है भी नहीं। चलिए ठीक है। मानसी गुलाटी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मैडम, अभी फिलहाल आज वैलेंटाइंस डे को लेकर अगर की जाए तो अभी वक्तव्य आपने भी रखा कि अब ऐसे में बात अगर की जाए, सही तरीके से मनाया जाए तो कोई दिक्कत इसमें है नहीं, लेकिन संस्कृति से दूसरी तरफ जोड़ दिया जाता है। एक पक्ष का कहना है कि हमारी संस्कृति इससे प्रभावित हो रही है, सनातन की संस्कृति इससे प्रभावित हो रही है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में देखने को नहीं मिलता, पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है। जी, आपका क्या कहना है मैडम इस पर? मानसी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? वैसे पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल। जिस संस्कृति की बात कर रहे हैं, एक बात मैं पूछना चाहूंगी आजकल संस्कृति की। और देखिए, हिंदुस्तान ऐसी जगह है जहाँ पे हम हर चीज को, हर फेस्टिवल को, वैसे वैलेंटाइन फेस्टिवल भी नहीं है, हर चीज को बहुत अच्छे से हम सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, इसको एक अच्छे तरीके से सोचिए, प्यार का दिवस मना रहे हैं, जैसे हमारे हिंदू रीति रिवाज में 7 वचन होते हैं, वैसे 7 दिन है, जैसे लव एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसी तरीके से सोचिए। और हमारे यहाँ पे तो हर चीज को बहुत वेलकम करते हैं। और रही बात, जैसे अभी मैं सुन रही थी कि अभी एक चीज जरूर है, वैलेंटाइन की वजह से काफी कंपनीज को बहुत बेनिफिट हो रहा है, लाइक जैसे चॉकलेट, डायमंड रिंग, बट दैट इज ओके, वो ठीक है, वो अपना बिजनेस स्ट्रैटेजी है, वो प्लानिंग है जो ले रहे हैं। बट मैं ऑनेस्टली एक ही बात कहूंगी, हर चीज को रिलीजियस से मत जोड़िए। प्यार दिवस मना रहे हैं, अच्छी चीज फैला रहे हैं तो बिल्कुल स्प्रेड करिए। डोंट डू वायलेंस एट द नेम ऑफ वैलेंटाइन डे, और ऐसी चीजें मत करिए। हम लोग भी पश्चिमी कपड़े पहन के बैठे हैं, इससे ये नहीं है कि हम गलत हो गए हैं। आधी से ज्यादा चीजें पश्चिमी यूज होती है, तो प्लीज इसको गलत मत लीजिए। ठीक है मैडम, हमारे साथ मीनाक्षी शर्मा लगातार जुड़ी हुई हैं। मीनाक्षी जी, बात अगर की जाए वैलेंटाइन डे को लेकर, क्योंकि देखिए कई लोग ऐसे भी होते हैं पूरे साल भले ही अपने प्यार का इजहार न करें, लेकिन वैलेंटाइन डे में खुलकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। तो ऐसे में कई बार देखने को यह भी मिलता है कि पूरे साल कोई नाम निशान नहीं, और साथ ही वैलेंटाइन वीक जैसे ही आया तो प्यार उमड़ जाता है। देखिए, आजकल का जो स्केड्यूल है बहुत हैक्टिक है, हर दिन अपना प्यार एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं है। देखिए, हम जीते तो हैं, मैं वैसे चाहूंगी यही कि हम हर दिन अपने माता पिता को, अपने फ्रेंड्स को, अपने लवर को, अपने हस्बैंड को जो है प्यार दे, उनको सम्मान दे, उनको रिस्पेक्ट दे। और ये वैलेंटाइन वीक एक इंडिकेशन माना जाना चाहिए। देखिए, जीते तो हम 365 दिन हैं, पर क्या हम हर दिन अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? नहीं, करना तो यही चाहिए कि हम जब सुबह उठे तो हर दिन हमारा बर्थडे होना चाहिए। बट लेकिन हम कुछ ऐसा करते हैं कि एक दिन हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी तरीके से प्यार तो हम अपने पेरेंट्स को भी करते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी करते हैं, अपने हस्बैंड को भी करते हैं, अपने लवर को भी करते हैं, अपने बॉयफ्रेंड को भी करते हैं। पर शायद इतना हैक्टिव शेड्यूल है कि प्रैक्टिस करने की बहुत टेंशन है। आज आपको पता है कि लाइफ में बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है, और वर्क हैक्टिक है, और आप लोगों का तो वर्क हैक्टिक बहुत ज्यादा रहता है। मुझे पता है, क्योंकि मीडिया में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं जानती हूँ कि उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं उन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। इसी तरीके से कॉर्पोरेट हो गया, हम मीडिया वाले हो गए जो मैं हूँ, मुझे हो गया, जब मुझे एक्टिंग करने होता है तो मुझे अपने काम पे फोकस करना होता है। तो हर दिन प्यार एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं हो पाता। वैसे होना तो यह चाहिए कि हम अपने हैक्टिक शेड्यूल में से प्यार के लिए कुछ टाइम निकालें, रिस्पेक्ट के लिए, केयर के लिए टाइम निकाले, बट हो नहीं पाता। तो ये एक तरीका है
कि जो बहुत सारा शेड्यूल जो हेक्टिक है उसमें भी एक वीक हमें याद दिलाता है कि हमें प्यार करना है, हमें एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे की इज्जत करनी है, एक दूसरे की केयर करनी है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। मनाइए, बिल्कुल आप मनाइए। आप जब तक कानून के दायरे में कुछ भी कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन लोगों को अगर आपको समझाना भी है, अगर आपको लगता है हमारे कल्चर नहीं है, तो मारपीट इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप गांधीवाद अपनाइए। गांधी जी ने क्या शासन में प्यार से, अहिंसा से। चलिए ठीक है, दिन है, वैलेंटाइंस डे है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो इस दिन हाथ में लाठी डंडे लेकर प्यार के ठेकेदार बन जाते हैं। क्या ये सही है? इसे लेकर चर्चा हमारे लगातार जारी है। मीनाक्षी शर्मा हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। और मीनाक्षी जी, बात आप अपनी पूरी कीजिए, फाइनल कमेंट मैडम। मैं यही कहूंगी कि ये जो ठेकेदार बने हैं ये गलत है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी बच्चे ऐसा कर रहे हैं जो ठीक नहीं है तो उन्हें प्यार से समझाइए। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा से बढ़कर कोई बड़ा धर्म नहीं है। और ये जो जनरेशन है ये आपकी लाठी डंडे से नहीं सुनेगी, ये प्यार से सुनेगी। तो इसे प्यार से समझाइए। अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि आपके हिसाब से मर्यादा नहीं है या वो अनकंफर्टेबल आपको फील करा रहे हैं, और मुझे यही लगता है कि आपको अगर वो प्यार करते हैं तो उन्हें देना चाहिए। आज आप जो है जनरेशन को अपने डिसीजन सही या गलत लेने दें। आप उनके ठेकेदार मत बने। उन लोगों को आजकल की जनरेशन बहुत स्मार्ट है, स्ट्रीट स्मार्ट है, वो अपना सही बुरा जानती है और वो अपने सही गलत डिसीजन के लिए खड़ा होना भी जानते हैं। तो उन लोगों को अपने डिसीजन जो भी ले रहे हैं आप लेने दीजिए, ठीक है। आप एज अ पेरेंट उनको सकते हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं, उन्हें कोशिश कर सकते हैं, बट उन्हें मार पीट कर या डंडा लेकर या उनको पिटाई करके आप उन्हें नहीं समझा सकते। ठीक है, प्रियंका जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ठीक है मैडम, मैं आपके पास आऊंगा। प्रियंका जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मैडम, अगर बात की जाए आज के दिन की, तो लगता है आपको, देखिए जाहिर सी बात है, प्यार करने की आजादी सबको है, प्यार का इजहार करने की आजादी सबको है, लेकिन नॉर्म सिखाना बच्चों को बेहद ज्यादा जरूरी है। सही गलत का फर्क बताना भी बेहद ज्यादा आज के समय में बेहद ज्यादा जरूरी है मैडम। बिल्कुल, और ये जिम्मेदारी है, माँ बाप की भी जिम्मेदारी है। इवन आप स्कूल में जाएंगे, काउंसलिंग की होनी चाहिए वहां पर, हर स्कूल के अंदर, और ये समय समय पर उनको बताना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। बहुत सारे क्राइम्स आजकल इसीलिए होते हैं कि कई बार जो माँ बाप और बच्चों के बीच में डिस्टेंस हो जाता है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, उसकी वजह से वो बता नहीं पाते हैं। चाहे चाइल्ड अब्यूज हो, चाहे बड़े जो आपके एडल्ट होने के बाद शादियों के अंदर प्रॉब्लम आती है, गलत आप डिसीजन ले लेते हैं। वो देखिए, अरेंज मैरिज में भी हो सकता है, लव मैरिज में भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप एक समझदारी से डिसीजन लेंगे तो शायद गलतियां होने की जो उम्मीद है, मतलब वो गलतियां जो होती हैं कम होंगी। तो इस तरह की चीजें हैं। और देखिए, लव, अफेक्शन और केयर ये कभी भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन वही चीज हो जाती है इतने बिजी शेड्यूल के अंदर। अगर आप भी वर्किंग है, सब लोग वर्किंग है, आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, ना बच्चों के पास टाइम होता है, तो कोई एक दिन तो ऐसा होता है ना जिसमें आप बाहर जा सके, अपना प्यार दिखा सके, अपनी फीलिंग्स को दिखा सके। ठीक है मैडम, समय की कमी है। मानसी गुलाटी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। फाइनल कमेंट मैडम। रिलीजियस मत, इसको रिलीजन के साथ में मत जोड़िए। सबको प्यार करने का हक है। तो फॉर मी एवरी डे शुड बी अ वैलेंटाइन डे। ठीक है, चलिए ठीक है मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप शामिल हुए, जनतंत्र टीवी को समय आपने दिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही बात अगर आज के दिन को लेकर करें, वैलेंटाइन डे को लेकर, अब एक तरफ बात ये होती है कि प्यार पर क्यों पहरा रखा जाता है, दूसरी तरफ बात ये होती है कि सभी को प्यार करने की आज़ादी है, तो कुछ लोग क्यों प्यार के ठेकेदार अपने हाथों में लाठी डंडे लेकर बन जाते हैं। तो चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहें जनतंत्र टीवी। नमस्कार।